जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था, बाजार जाते समय इंस्पेक्टर भालू पर एक आवारा कुत्ता अचानक हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो जाती है। इसी संघर्ष के दौरान इंस्पेक्टर भालू के कंधे के नीचे बाह में गोली लग जाती है। घायल होने के बावजूद इंस्पेक्टर भालू हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह थाने पहुंच जाता है, जबकि आवारा कुत्ता अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। थाने में इलाज के दौरान इंस्पेक्टर भालू की नज़र हवालात में बंद रत्तीमल भेड़िए पर पड़ती है। रत्तीमल भेड़िया अपनी आंखों में घमंड लिए इंस्पेक्टर भालू को देखकर रौब झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर भालू बिना कुछ कहे हालात को समझता रहता है और अगले दिन की कानूनी कार्रवाई की तैयारी करता है। अगले दिन इंस्पेक्टर भालू रत्तीमल भेड़िया को अदालत में पेश करता है और मामले की गहराई को देखते हुए रिमांड की मांग स्वयं करता है। माननीय जज जिराफ सबूतों और हालात को देखकर इंस्पेक्टर भालू को 14 दिनों की रिमांड दे देते हैं। रिमांड मिलने के बाद इंस्पेक्टर भालू रत्तीमल भेड़िया को थाने वापस लाता है। रात होते ही थाने में सन्नाटा छा जाता है। ठंडी हवा के बीच इंस्पेक्टर भालू बर्फ जैसी ठंडी स्लीपर बिछवाकर रत्तीमल भेड़िया को उस पर लिटवा देता है। फिर उसे मजबूत बेल्टों से कसकर बांध दिया जाता है ताकि वो कोई चाल ना चल सके। इंस्पेक्टर भालू अब सख्त लहजे में पूछताछ शुरू करता है। रत्तीमल भेड़िया पहले तो चुप्पी साधे रहता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर भालू बेल्ट से सख्ती दिखाते हुए उसे दबाव में लेता है तो उसके हौसले डगमगाने लगते हैं। थाने की दीवारों के बीच अब सिर्फ सच्चाई बाहर आने की आहट सुनाई देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए कमेंट ज़रूर करें। बताइए, क्या रत्तीमल भेड़िया आवारा कुत्ते से जुड़ा कोई बड़ा राज उगलेगा और क्या जग्गा लोहार को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? अगला भाग और भी ज़्यादा रहस्य और रोमांच से भरा होगा।